हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट है, यानी कि टीआरई 3.0 की पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। अगर बात करें पीआरटी की, तो यहाँ पे देखिए, जिनका यहाँ पे काउंसलिंग छूट गया है या जिनका टाइम और स्लॉट का मैसेज नहीं आया है, उनकी काउंसलिंग कब कराएगी। खासकर अगर देखा जाए जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनकी काउंसलिंग 21 से 25 तक चलने वाली है। अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट्स मतलब कि मैसेज नहीं आया है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइम और स्लॉट का मैसेज आएगा, तो उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। जिनका डीवी छूट गया उसको लेकर के बात करेंगे। और सीटेड 82 वाले सुरक्षित, यानी कि सीटेड को लेकर के यहाँ पे लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो 82 वाले कैंडिडेट हैं, जिनका 82 आया है सीटेड में, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित है। टाइम स्लॉट आवंटित नहीं हुआ, उनका कब होगा डीवी। और ये सभी डॉक्यूमेंट डाउटफुल कैटेगरी में केएम, यानी कि जो केएम वाली समस्या है, जिसको यहाँ पे डाउटफुल में रखा जा रहा है, वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या कुछ करना है, सारा अपडेट आपको इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, जिनको यहाँ पे टाइम स्लॉट और आवंटित नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, उनका कब यहाँ पे चीज़ें कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पे, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, उनको लेकर के यहाँ पे एक अपडेट देखने को। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग स्लॉट डेट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, वैसे अभ्यर्थियों का दिनांक 25/1/2025 को काउंसलिंग किया जाएगा। यानी कि आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर, हमारा अभी तक काउंसलिंग का जो डेट और टाइम है, वो स्लॉट यहाँ पे मैसेज नहीं आया है। इसको लेकर के अगर बात करें, तो जिनका, देखिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि किस ज़िले का ये है, लेकिन कहीं से भी है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, जिनका आवंटन नहीं किया गया है, यानी कि काउंसलिंग स्लॉट और डेट ऑफ टाइम, इन तरह की चीज़ें जो है नहीं आ रही हैं, मैसेज नहीं आ रहा है। खासकर अगर देखा जाए जो पीआरटी की काउंसलिंग है, आपकी पीआरटी की काउंसलिंग 21 से यहाँ पे 25 तक रखी गई है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है 24 तारीख तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा आप सीरियस लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नोटिस ये जारी की गई है कि इसको आप सभी लोग आप जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट का इस डेट में भी नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनके लिए जो है अलग से डेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित की जाएगी। लेकिन वो कब की जाएगी, आपका 5 फरवरी के बाद, ठीक है। 5 फरवरी के बाद ही आपकी डेट निर्धारित की जाएगी इसको लेकर के, यानी कि पूरी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे डेट आपको एक निर्धारित की जाएगी कि जिनका छूट गया है, ठीक है, या किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया है, तो उनके लिए अलग से काउंसलिंग डेट यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सीटेट वाले कैंडिडेट को लेकर के, क्योंकि लगातार आप सभी की इसको लेकर के परेशान है, क्योंकि अब बार बार हर जगह आप देख रहे होंगे सीटेट 82 वाले बाहर किए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हैं। देखिए, आप लोग सीटेट 82 वाले कैंडिडेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सीटेट में 82 नंबर जिनका है उनको बाहर किया जा रहा है, उनको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे अगर आपका 82 है, ठीक है, क्योंकि 82 को यहाँ पे मान्य किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जनरल जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं और बीसी और ईबीसी कैंडिडेट हैं, इनको आप देख ही रहे हैं कि 55% अंक हैं, यानी कि 82 नंबर यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी कारणवश यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है, तो वहाँ के जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी न हो, और इस वजह से यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी में आपको रखा जा रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है इसको लेकर के आप समझ सकते हैं। देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है सारा चीज़ कि जनरल की जो पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि बिहार के जो पुरुष हैं, प्लस इसी में जो आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों, तो यहाँ पे 60%, इसका मतलब 90 नंबर आपके होने चाहिए। ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं 55% बिहार की महिलाओं के लिए, ठीक है, बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए। बीसी और ईबीसी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनका जो है 82 नंबर है। तो ईबीसी और बीसी को लेकर के यहाँ पे लफड़ा मचा हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट अगर 82 है तो आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप कहीं पर भी देख रहे होंगे कि बाहर किया जा रहा है, ये हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। अगर मान लीजिए आपको डाउटफुल में रखा भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केएम, यानी कि जो नाम के आगे केएम लगा हुआ है, बहुत सारी महिला जो कैंडिडेट हैं उनके साथ में, यानी कि डाउटफुल की समस्या जो थी वो अब लगभग समाप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, ऐसे कैंडिडेट का क्या है कि जैसे मान लीजिए समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, आपको एफिडेविट नोटरी कब बनवानी है, ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और हाई स्कूल का, इन तीनों में अगर आपका जो है सही है, ठीक है, सही है या सही नहीं है, तो अगर बात करें यहाँ पे इन तीनों में सबसे पहली चीज़ें हैं कि आपका एक तरह ही होना चाहिए।
अगर कुमारी केएम लगा हुआ है तभी ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ है तभी ठीक है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मतलब कि केएम वाली समस्या है, कुमारी लगा हुआ है, केएम लगा हुआ है, तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे अगर बात करें तब वहाँ पे जाकर के आपको जो है शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका हाई स्कूल, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड जो है इसको छोड़ करके अगर इन तीनों में आपके है केएम लगा हुआ है, ठीक है, तभी ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ है तभी ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, अगर उनमें जो है केएम लगा है, किसी में केएम नहीं लगा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे शपथ पत्र जो है बनवाएंगे, ठीक। बाकी अगर बात करें यहाँ पे तो जो आपका 6 to 8 के कैंडिडेट का है, ठीक है, वो मैसेज यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं टाइम स्लॉट को लेकर के कि आपका किस टाइम पे है, कौन से स्लॉट में है, कितने बजे है, ये सारी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से वो मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे बात करें जिस प्रकार से यहाँ पे आपके एसएमएस आना स्टार्ट हो चुके हैं, अगर बात करें हम लोग 6 to 8 की, ठीक है। और अगर बात करें जिनका भी नहीं आ रहा है 6 to 8 में, तो यहाँ पे देखिए शनिवार यानी कि शाम तक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सबका आ जाएगा, उसमें किसी का भी नहीं रुकेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मेरा अभी तक नहीं आया। एक चीज़ और आपसे बता दें कि पीआरटी वाले जो कैंडिडेट हैं उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी 2 दिन की काउंसलिंग अब बची हुई है। एक और समस्या यहाँ पे देखने को मिली है, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे फादर नेम, मदर नेम में जो है स्पेलिंग का मिस्टेक है या स्पेस का मिस्टेक है, तो उसके लिए जो है आपको करना क्या है, नोटरी बनवाना है, ठीक है, शपथ पत्र, उसमें जो है आपकी काम चल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक कमेंट और भी आ रहे थे कि एडमिट कार्ड पर जो है होलोग्राम को लेकर के, ठीक है, होलोग्राम सिग्नेचर को लेकर के, तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि होलोग्राम है, सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर है, होलोग्राम नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगा जा रहा है वहाँ पे। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप एफिडेविट बनवाइए, ठीक है, यानी कि शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए है। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का है कि ब्लर है, मेरे डॉक्यूमेंट जो है ब्लर को लेकर के हैं। देखिए ब्लर है तो नॉट विजुअल दिखाएगा वहाँ पे, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें दिखाया भी कि आपको वहाँ पे नॉट विजुअल दिखा रहा था, और कहीं कहीं पे सारी चीज़ें सही हैं, यानी कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जो है चीज़ें चल रही हैं। और भी अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए, यानी कि काउंसलिंग से जुड़ी हुई, तो उसको थोड़ा ध्यान